Hello everyone, let us start with our new topic that is public interest litigation. Public interest litigation क्या होता है? ऐसी litigation जो public के interest के लिए फाइल की गई है in the court is known as public interest litigation. ये एक जनरल या बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हैं. इसके फाउंडर थे जस्टिस PN भागवती एंड कृष्णा अय्यर. इसको PIL को पहले सोशल एक्टिविज़म लिटिगेशन के नाम से जाना जाता था. एक्चुअली जो PIL है वो एक एक्सटेंडेड फॉर्म है ऑफ जुडिशल एक्टिविज़म. जुडिशल एक्टिविज़म का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब लेजिस्लेशन लॉ बनाते थे तो वो ऐसे लॉ बनाते थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होते थे या कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज करते थे और डज नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी खुद इंटरवेन करने लगी इन पॉलिसी मेकिंग एंड इन लॉ मेकिंग. और वहाँ से आया कि जजेस जो थे वो धीरे धीरे जो केसेस थे वो खुद से ही लेने लग गए थे. जो कोर्ट थे वो केसेस सुओ मोटो लेने लग गए थे बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दे गैदर फ्रॉम द मीडिया. सो दिस एक्सटेंडेड फॉर्म जो था इज़ नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट या सोशल एक्टिविज़म लिटिगेशन. ये जो सोशल एक्टिविज़म लिटिगेशन था जिसमें कोर्ट खुद से ही केसेस लेने लग गए थे. सो जस्टिस PN भागवती एंड कृष्णा अय्यर आर फाउंडर ऑफ PIL known as social activism litigation formally. This innovative approach allowed the court to take up cases suo motu. The judges played a very significant role in promotion of social activism litigation. Judiciary therefore infringed into the legislature and later social activism litigation came to known as public interest litigation. अब धीरे धीरे इसका extended form क्या बन गया, PIL बन गया, जिसमें कोई भी पर्सन जो पब्लिक स्पिरिटेड हो कैन फाइल लिटिगेशन टू द कोर्ट डायरेक्टली, या फिर कोई अग्रीव्ड पार्टी हो किसी चीज़ के जिससे वो अग्रीव हुआ हो दैट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वो पर्सन भी क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाके ये पिटिशन फाइल कर सकता है. सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ अ क्रूशियल टूल ऑफ लीगल एड मूवमेंट टू ब्रिंग जस्टिस विद इन द रीच ऑफ पुअर, ignorant and among those who are socially and economically backward. This litigation works in the favor of public interest which can be arise from both public and private law matters. अब ये जो litigation है ये दोनों laws में, जो public law है as well as private law matters, दोनों में फाइल की जा सकती है. private law जैसे कि law of marriage, law of custody etc. इन सब में भी फाइल की जा सकती है. PIL कैन बी मूव्ड बाय. अब PIL कौन फाइल कर सकता है? एन एग्रीव्ड पर्सन, जो खुद एग्रीव्ड हो वो पर्सन फाइल कर सकता है. बाय एनी पर्सन हु इज़ पब्लिक स्पिरिटेड और एनी अदर सोशल रिफॉर्मर और सोशल ग्रुप. कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक स्पिरिटेड है या सोशल रिफॉर्मर है या कोई भी सोशल ग्रुप भी फाइल कर सकता है PIL डायरेक्टली टू द कोर्ट. What are the provision under which the PIL can be filed? जो प्रोविज़न है जो हमको दिए गए हैं कौन से सेक्शन या कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम PIL को फाइल कर सकते हैं या कोई भी पर्सन PIL को फाइल कर सकता है आर. एनी पर्सन कैन फाइल PIL अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. PIL को हम आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फाइल कर सकते हैं. सेकेंड, अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हाई कोर्ट में भी PIL फाइल की जा सकती है. अगर सुप्रीम कोर्ट में करना है तो आर्टिकल 32 के अंडर होगी, अगर हाई कोर्ट को करना है तो आर्टिकल 226 के अंडर होगी. अंडर सेक्शन 133 जैसे पब्लिक न्यूसेंस वगैरह होते हैं वो कौन से सेक्शन में डील होते हैं? अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. नाउ नेक्स्ट इज़ PIL कैन बी फाइल फॉर. कुछ ऐसी कैटेगरीज जिसमें PIL हम फाइल कर सकते हैं आर. बॉन्डेड लेबर मैटर. बॉन्डेड लेबर मैटर होते हैं निगलेक्टेड चिल्ड्रन के मैटर्स होते हैं. नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, पिटिशन फ्रॉम द जेल, कंप्लेनिंग ऑफ हरासमेंट, डेथ इन जेल, स्पीडी ट्रायल एज फंडामेंटल राइट एट्सेट्रा, petition against police for refusing to register a case, harassment of bride burning, rape, murder, kidnapping etc. Petition against the atrocity in on women, in particular harassment of bride, जैसे कि atrocity on women के साथ जो भी cruelty होती है, स्पेशली जो brides के harassment होते हैं, bride burning, rape, murder, kidnapping etc. Petition complaining harassment or torture of a person belonging to scheduled caste and scheduled
tribes petition related to environmental issues, pollution वगैरह. Now, what are the advantages and disadvantages of PIL? There are certain advantages जिसके लिए PIL can be filed. दैट इज़ टू क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना. टू मिनिमाइज द अब्यूज़ ऑफ पावर्स. टू होल्ड द अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल. टू ब्रिंग जस्टिस. टू रेमेडी द रॉन्ग टू पब्लिक एट लार्ज. मतलब कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज़ के बीच में क्रिएट करना जिनके पास लॉ मेकिंग पावर्स है, पॉलिसी मेकिंग पावर्स है. फिर उन अथॉरिटी का कि वो लोग अपने पावर्स को मिसयूज़ ना करें. जिन अथॉरिटीज़ के हाथ में पावर्स है वो अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करें. टू होल्ड द अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल. कि अथॉरिटी भी किसी ना किसी को अकाउंटेबल है, भले वो कितनी भी बड़ी अथॉरिटी हो. टू ब्रिंग द जस्टिस. टू रेमेडी द रॉन्ग to public at large. Now what are the disadvantages of PIL? PIL has been misused many times. PIL को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है. ये एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है जिसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यूज़फुल नहीं होते, उस पर PIL फाइल कर दी जाती है. नंबर ऑफ़ द फ्रिवलस केस. बहुत सारी PIL की लिटिगेशन आती है जो फ्रिवलस और फॉल्स केसेस होते हैं. टू और PIL टू बी यूज विद ग्रेट कॉशन. अगर PIL कोई भी फाइल करता है तो वो एक बहुत ग्रेट कॉशन के साथ, यानी कि बहुत सारी सावधानियों के साथ फाइल करनी पड़ती है. क्योंकि अगर PIL फॉल्स या फ्रिवलस कंसिडर कर दी जाती है कोर्ट से तो इट कैन ऑल्सो बी पेनलाइज. उसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है. So these are some disadvantages of PIL. Now the important cases covered under PIL are MC Mehta versus Union of India for Protection of Environment, Bandhu Mukti Morcha versus Union of India to protect Article 21, that is right to under which it has covered right to live with dignity. Third is MC Mehta versus State of Tamil Nadu, in which Supreme Court issued direction for the welfare and protection of the children employed in the match factories. So there are many more cases of PIL, and this topic has been completed. Thank you for watching my video.